सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हुए एक पूजा से, जो कि संकटा माता की पूजा है। आप नॉर्थ में आएंगे तो आप देखेंगे, मतलब हमारे कल्चर में ये है थोड़ा सा कि यूपी चले आइए, एमपी चले आइए, तो इस पूजा का बहुत महत्व है। डेली बेसिस में, मतलब हर दूसरे दिन किसी ना किसी के घर में ये पूजा ज़रूर हो रही होती है, जिसमें हम 7 सुहागने, 11 सुहागने या 21 सुहागने और एक कन्या और एक थोड़ी सी एज्ड महिला उनको बुलाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये वाला ब्लॉग अंधश्रद्धा लगे या थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ इनका तो मतलब कुछ है नहीं, भरोसा नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसी पूजा है जो जब कोरोना में कुछ नहीं हो रहा था तो हो सकता है वो डॉक्टरों ने ठीक किया हो या कुछ और वजह से ठीक हो गए, इम्यून सिस्टम से ठीक हो गए हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमें मतलब नॉर्थ इंडियंस को ऐसा लगता है कि जहाँ डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, जहाँ लॉयर फेल हो जाता है, जहाँ सब कुछ ठीक हो जाए, तो वहाँ हमारी आस्था, हमारा भरोसा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक भगवान है तब तक सब ठीक हो जाएगा। तो यही है, और ये भरोसा हर किसी को अपने अपने धर्म में किसी ना किसी रूप में रहता ही है। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये भरोसा हर भरोसे से बढ़ के है। तो ये पूजा उसी में से एक है, जिसमें घर में जो महिलाएं होती हैं, जब कभी भगवान ना करे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाए, कोई केस लग जाए या कुछ ऐसा बीमारी हो जाए, या कई बार ऐसे होता है कि कुछ और रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, तो हम बोलते हैं हे माता दुर्गा, आप संकट हरने वाली हो, तो आप संकटा माता बन के आइए और हमारे संकट दूर कीजिए। तो ये वो वाली पूजा है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यकीन ही हो जाए, लेकिन मैं एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है नर्मदा मूर्ति, वो ब्लॉगिंग भी करती हैं, वो तो उनका नर्मदा मूर्ति ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उनकी एक फ्रेंड है जो नॉर्थ इंडियन है, वो मेरी भी फ्रेंड है, मतलब कॉमन फ्रेंड है। तो उन्होंने अपने घर में ही पूजा करी, तो इन्होंने बोला कि माँ अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं भी अपने घर में पूजा करूँगी। और उन्हें घर लेना था एक्चुअली, तो रिटायरमेंट आने से पहले, वो भी आर्मी में ही थे, तो रिटायरमेंट आने से पहले मेरा घर हो जाए, मैं अपने ही घर में आऊँ क्वार्टर से निकल के। तो उनका क्वार्टर हो गया, तो फिर उन्होंने ये वाली पूजा की, और ये वाली पूजा करने का उन्होंने ब्लॉग भी बनाया। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। वैसे तो इसकी कहानी कुछ और है कि एक वृद्ध स्त्री होती है, उसका बेटा कहीं बाहर चला जाता है, तो उसे अपने बेटे को याद कर रही होती है, बहुत कष्ट में होती है, तो वो संकटा माता की पूजा करती हैं, तो बेटा उनका वापस आ जाता है। वैसे तो ये कहानी है। चलिए मैं आपको अपने पड़ोसियों से मिलवाती हूँ। ये हैं सक्सेना आंटी जो सिंदूर लगा रही हैं, और वो हैं हनी की मम्मी, जो कि जिनके घर में पूजा है। और मतलब जब सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद ही पूजा करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो गया होगा, शायद किसी कारण बस बोली होगी, तो पूजा वो पूरी हो गई हो, मनोकामना पूरी हुई होगी, इसलिए पूजा करी होगी। तो ये सिंदूर लगा रही हैं। एक चौकी लेनी है, चौकी पे पीला कपड़ा बिछाना है, पीले कपड़े पे एक कलश भर के रखना है लोटे में, और माता रानी को स्थापित करना है, और गौरी और गणेश दोनों रखने होते हैं। हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें गौरी और गणेश ज़रूर रखते हैं, तो गौरी और गणेश रखने होते हैं। और ये मेरी ननद हैं जो लाइट कलर की साड़ी पहन रखी हैं, तो गौरी और गणेश रखने होते हैं। और जो गौरी है जिस भी चीज़ से हम गौरी बनाते हैं, मिट्टी से बनाएं, गाय के गोबर से बनाएं, किसी से भी बनाएं, तो उसमें सिंदूर भर के रखना होता है। और जब ये मेरी सिस्टर है, जब पूजा ख़त्म हो जाती है, और ये त्रिपाठी दीदी हैं जो ब्लू सूट में थी वो, और ये मैं दिखा रही हूँ, देखो इतनी मिठाई मिली है मुझे खाने के लिए, और दही मिला है, और ये खाना खा के ख़त्म करना है। सॉरी मैंने खा के ख़त्म नहीं कर पाया था, लेकिन वहीं बैठ के पूरी मिठाई, चाहे वो 250 ग्राम हो या पाव भर हो, जो भी है वहीं ख़त्म करनी होती है, जो आज दिन तक मेरे से कभी हो नहीं पाती है। तो और जो पीछे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है वो राठौर दीदी हैं, और हम लोग पिछले 20 साल से पड़ोसी हैं, तो हम पड़ोसी कम फ्रेंड्स हो गए हैं रहते रहते। और मैं यहाँ नहीं रहती हूँ ज़्यादातर, बच्चों की वजह से मैं हैदराबाद में ही सेटल हूँ, तो मैं कभी कभी आ पाती हूँ। तो ये तो थी एक सच्ची घटना जो मैंने सुनाई, कि ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से हो गया होगा उनका घर या कुछ भी, लेकिन एक आस्था होती है ना, हमारी आस्था ही हमें किसी भी चीज़ पे भरोसा करने पे मजबूर कर देती है। तो मैं तो यही मानूंगी। और ये आरती हो रही है महाराज।